क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 50 से आगे, 51 से डिस्कस करते हैं। तो 51 कहता है कि सोनार टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन, तो ये जो है यूज होता है वो डेप्थ ऑफ सी को नापने के लिए यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, डेप्थ ऑफ सी को नापने के लिए यूज होता है सोनार टेक्निक। चलिए 52 कहता है द पोलिंग ऑफ बाई इलेक्शन इन सम कॉन्स्टिट्यूंसी वाज कैंसिल, 2016 में कैंसिल हो गया था तो बाय पोलिंग इलेक्शन। तो किस स्टेट में हुआ था? वो तमिलनाडु में हुआ था। करप्शन की केस की वजह से बाय पोल इलेक्शन जो है वो कैंसिल हो गया था। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको आर के नगर, शायद आई थिंक, जहां तक मुझे याद है कि आर के नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, सॉरी आर के नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, आर के नगर, तो वहीं पे हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ सस्पेंशन ऑफ एमपी इन पार्लियामेंट हाउस, न्यू पार्लियामेंट हाउस में क्या रिकॉर्ड रहा? तो 140 प्लस किया है, मतलब जिसको सस्पेंड कर दिया गया है 140 प्लस है, जिसमें से 41 जो है वो कांग्रेस के एमपी थे। कांग्रेस के टोटल एमपी 48 थे, जिसमें से 41 को सस्पेंड कर दिया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए 53 का। कोड एच है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, कोड एच है ये। 53 हो गया। 54 हम लोग देखते हैं। तो 54 कहता है विच एरिया डज चाइना क्लेम एज इट्स सेक्रेट टेरिटरी। देखिए चाइना का जो नीति है वो एक्सपेंसिव नीति है, एक्सपेंशन चाहता है वो हमेशा। तो वो ताइवान हो चाहे मकाऊ हो, ये सब पे अपना क्लेम करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 54 का। चलिए 55 नंबर देखते हैं हम लोग, 55 का राइट आंसर क्या होगा? 55 कह रहा है द ग्रास लैंड विथ सेक्रेट ट्रीज इज कॉल्ड एज, उसको रैन फॉरेस्ट कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैन फॉरेस्ट, ए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा रैन फॉरेस्ट। 55 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा रैन फॉरेस्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 में कहता है लेंथ, अच्छा ये फॉर्मूला पूछ दिया। इसका फॉर्मूला है अगर डायगोनल 2a 2b हो तो पैरीमीटर क्या होगा? तो वो c हो जाएगा पैरीमीटर, लाइक कि 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 56 का। 57 का हो जाएगा द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, लॉर्ड कर्जन के समय पे किया गया था। लॉर्ड कर्जन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा 57 का, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर लॉर्ड कर्जन। चलिए 57 हो गया। 58 हम लोग देखते हैं कि 58 का क्या आंसर होगा। सॉरी, 58 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन बिहार। बिहार में जो है ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है? तो उसका है दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, सी आंसर हो जाएगा 58 का। चलिए 59 हम लोग देखते हैं। 59 है विच इट इज, अच्छा मैथ्स का क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक दे दिया गया है, बाकी डेसिमल के साथ मतलब मामला है। तो डेसिमल जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपको हो जाएगा 6.7, इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0.67, है ना। इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.067, और इसको इसमें 8 है तो 0. ये 0 है 0.067, और सबको जब ऐड करेंगे आप, तो सबको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 7.4437, ए हो जाएगा इसका आंसर, ए 59 का। चलिए 60 नंबर देखते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मीनिंगफुल सीक्वेंसेस ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। अच्छा मीनिंगफुल सीक्वेंसेस कौन सा है ना, जो वर्ड दिया हुआ उसका मीनिंगफुल सीक्वेंसेस कौन सा? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, है ना। ए से स्टार्ट होगा, ए डी हो जाएगा, उसके बाद आपको ए पी हो जाएगा, पी पी, उसके बाद एल होता फिर टी, तो इसका जो ए हो जाएगा। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन था। आप लोग 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली रीजनिंग का ही है, लेकिन इसमें लॉजिकल लगाने की कौन सा प्रोसेस पहले फॉलो होगा। तो पहले तो एडवर्टाइजमेंट आता है, फिर एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ता है, एप्लीकेशन फिल करेंगे, फिर जो एग्जाम होगा, प्रोसेस होगा, इंटरव्यू होगा, वो देंगे आप, तो आप फिर सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बेसिस पे, और फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, अपॉइंट हो जाएगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा ए,
तो इसका आंसर ए हो जाएगा 60 का। चलिए 61 नंबर पे आते हैं हम लोग। 61 कहता हाउ मेनी किलोमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ दी अटल सेतु। अटल सेतु जो मतलब बनाया गया रिसेंट में, उसका टोटल लेंथ पूछा गया कि कितना है। तो टोटल लेंथ है उसका 21.8 किलोमीटर। बी आंसर हो जाएगा, 61 का आंसर बी हो जाएगा। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ठीक है अटल सेतु, और यही आपको 6 to 8 में भी कुछ वाटर मार्क का पूछा गया था। चलिए ठीक है, अब हम लोग 62nd पे चलते हैं। तो अब ये देखेंगे आप, तो इसमें जो है बेसिकली 7 है ये अगर इस रेक्टेंगल की बात करें तो सबसे बड़ा वाला ये हो गया, उसके बाद ये हो गया 2, उसके बाद ये छोटा वाला 3, उसके बाद ये बड़ा वाला 4, फिर इधर वाला 5, फिर ये 6, फिर ये 7। अच्छा, इसके ये दोनों काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो स्क्वायर है, ये दोनों काउंट नहीं करेंगे, स्क्वायर है। तो 7 हो जाएगा बेसिकली, 7 है नहीं तो इसका ई आंसर हो जाएगा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, ई आंसर हो जाएगा 62 का। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस बट रेड। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए थे, आपके नोट्स में भी लिखा होगा। बी फॉर ब्लू होता है, बी फॉर बेस होता है। अगर ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, अगर ब्लू में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। और अगर रेड में करते हैं तो एसिडिक होना चाहिए, रेड में करते हैं तो एसिडिक होना चाहिए। तो एसिडिक कौन है? विनेगर, जो सिरका कहते हैं, इसका पीएच वैल्यू आप 2 से 3 के बीच में होता है। तो एसिडिक होता है, यही है जो ब्लू को रेड में कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड। डिटेल्स में ये आप लोग किए थे। तो चलिए अब आते हैं 64 नंबर पे। चूज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन। तो ऑड कौन है इसमें से? कोलकाता, मुंबई, महानगर है, सहारनपुर हो जाएगा ये ऑड। ऑड की बात करेंगे तो बी हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर देखिए। विच ब्रिज वॉज इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन दी 24 February 2024 टू कनेक्ट दी द्वारका इन द गल्फ ऑफ कुछ रीजन, है ना। द्वारका को कनेक्ट करने के लिए कौन सा ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा, सुदर्शन ब्रिज हो जाएगा। बी आंसर 65 का, सुदर्शन ब्रिज। देखिए यहाँ द्वारका था तो कंफ्यूज भी कर सकते थे द्वारका से, लेकिन इसका बी होगा। चलिए 66 नंबर देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल हैव बीन द चीफ मिनिस्टर इन बिहार सिंस 26 Jan 1915 टू दी बिगिनिंग ऑफ 2024। तो इस समय तक इसमें लगभग 24 जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे थे। कितने? 23 थे, 23-24 थे अगर ये 2024 की बात करें तो, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी यानी कि 23। चलिए 67 नंबर देखते हैं हम लोग। 67 है एग्जामिनेशन। अच्छा, मैथ्स का क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 120 है, 120, 140, 140, 55, 45% हो गया, है ना। तो आपको 48 नंबर तो इधर से आ गया, 48 हो गया। 120 का 40%, 140 का 55% आपको 77 हो गया। और फिर 100 का 45% तो 45 ही होता है। जब इसको जोड़ेंगे हम तो 20 के 0 और 4 4 8 7 और 15 1 15 2 17, 170 चाहिए। कितना हमको? 60% चाहिए 4 सब्जेक्ट में, यानी कि 240। 60% का मतलब क्या हुआ? 4 सब्जेक्ट है तो 240 नंबर चाहिए। है कितना? 170। तो और कितना चाहिए हमें? 70 नंबर और चाहिए। तो 180 में से 70 नंबर और लाएगा तो हो जाएगा। तो नन ऑफ द ई हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए 68 नंबर देखिए। द एनिमल फाउंड इन द डिजर्ट आर कॉल्ड। उसको कहते हैं डिजर्टिक्यूलस, जो डिजर्ट में रहता है या वहां ग्रोथ करता है। इसका डिक्शनरी मीनिंग है जो डिजर्ट में रहता है या डिजर्ट में ग्रोथ करता है, डिजर्टिक्यूलस कहते हैं उसको। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का सी। चलिए 69 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वार्म ब्लड एनिमल। वार्म ब्लड कौन सा है? तो फिश बोलिए या क्रोकोडाइल बोलिए या टोड बोलिए, ये सब जो है ये कोल्ड ब्लडेड है।
तो इसमें से हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नन ऑफ द एबव, ई। ये सब कोल्ड ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड ह्यूमन हो गया हम लोग, ये सब टेम्परेचर एडजस्ट करता है अपने बॉडी का, कोल्ड ब्लडेड होता है। चलिए 69 हो गया। 70 नंबर देख लेते हैं हम लोग, 70 में क्या है। 70 है ब्रह्मो समाज के बारे में, कि ब्रह्मो समाज का इन्फ्लुएंस कहाँ था। देखिए अर्बन एजुकेटेड ग्रुप में ब्रह्मो समाज का इन्फ्लुएंस था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, 70 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 71 नंबर हम लोग देखते हैं कि 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 71 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है कि एन इज द ब्रदर ऑफ एम, K is the sister of M, P is the brother of O, and O is the daughter of N. Who is the uncle of P? P के अंकल कौन है? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 71 का करेक्ट, सॉरी हाँ 71 है, 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, 71। चलिए 72 देखते हैं हम लोग। 72 जो है वो क्वेश्चन है आपको, द नंबर ऑफ डेली विजिटर्स ऑफ जू ऑन संडे इज इतना एंड अदर डेज इज 332। इफ द फर्स्ट डे ऑफ 30 डेज मंथ इन अ संडे, व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ डेली विजिटर्स ऑफ द जू इन द मंथ। अच्छा ये आपको एप्टीट्यूड का क्वेश्चन या मैथ्स का क्वेश्चन हो गया आपको, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 390। करेक्ट आंसर सी होगा 390, 72 का। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्या है? फॉलो व्हाट रूल टू चूज द सेट इन द ऑप्शन विच हैज बीन फॉलोड इन द सेट। अच्छा ये सेट दिया हुआ छतरी के 18 या 54, तो ये 3 का मल्टीपल है ना, तो 3 का जो मल्टीपल होगा वही हो जाएगा, यही है 15 या 45 या 135, सी हो जाएगा इसका 73 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 73 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सॉरी चलिए 74 पे हम लोग चलते हैं। 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो वो है भगवान महावीर, वो बिहार में नहीं पणजी में है। तो इसका जो नेगेटिव वर्ड दिया है क्वेश्चंस में कि कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो वो हो जाएगा भगवान महावीर। ये सब क्वेश्चंस में गलती करने का ज्यादा चांस होता है क्योंकि आप पॉजिटिव मान करके आंसर को टिक करते हैं। चलिए 75 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। कौन एक फूड चेन कॉन्स्टिट्यूट करता है? ग्रास को रैबिट खाता है, रैबिट को एलिफेंट नहीं, ग्रास को फिश, फिश को काऊ नहीं, ग्रास डियर टाइगर, ये सी हो जाएगा। देखिए ग्रास को डियर यानी हिरन खाएगी ग्रास को, और हिरन को कौन खा जाएगा? टाइगर, तो इसका सी हो जाएगा करेक्ट फूड चेन। तो सी आंसर हो जाएगा 75 का। चलिए 75 का हो जाएगा सी। 76 नंबर हम लोग देखते हैं। 76 क्या है? 76 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। लॉन्गेस्ट कैनाल जो है सेतु समुद्रम कहते हैं, शिपिंग कैनाल जो है समुद्रम, ये लॉन्गेस्ट कैनाल है। सी आंसर हो जाएगा इसका, सी। 78 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अच्छा 79 है कि कारगिल इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर। कारगिल के बारे में पूछा है, कौन से रिवर पे लोकेटेड है, तो इसका ये सी आंसर हो जाएगा 79 का। 79 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए 80 का हम लोग देखते हैं। 80 नंबर कहाँ गया? 80 का आंसर क्या होगा? 80 क्या था? ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 डेज, अ बी कंप्लीट्स। मैथ्स का क्वेश्चन है, ये वर्क डन वाला है, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग किए होंगे क्लास में। इसका आंसर सी हो जाएगा 1, आंसर सी हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 81 नंबर। मल्चिंग ऑफ द सॉइल इज एसोसिएटेड विद। कंजर्वेशन करते हैं सॉइल मॉइस्चर्स का, तो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो कंजर्वेशन तो करते ही है, इम्प्रूविंग फर्टिलिटी बिल्कुल सही बात है, रिड्यूसिंग वीड ग्रोथ ये भी सही है, तो डी हो जाएगा इसका, सब सही है। इसमें से कंजर्वेशन भी करते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, वो जो
वीट जो होता है, जंगल जो होता है उसको रिड्यूस करता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 80 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी 81 का। 82 पे आ जाइए, आदित्य एल1, आदित्य एल1 लैग्रेंज पॉइंट जो है वो उसके बारे में पूछा, यानी कि आपको क्या गगनयान जो मिशन था हम लोगों का, गगनयान मिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपको डी, मोर देन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा डी, यानी 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मोर देन 1। चलिए 82 नंबर पे हम लोग, 82 हो चुका है, 83 नंबर पे आते हैं। 83 कहता है which one word among the following words cannot be formed with the letter of the word कारपेंटर से कौन सा वर्ड नहीं फॉर्म हुआ है ना। 83 नंबर जो कौन सा वर्ड नहीं फॉर्म हुआ, तो आप अगर देखेंगे तो पेंटर, पेंटर आई नहीं है इसमें, इसमें आई दिया गया है, तो 83 का सी आंसर हो जाएगा, सी, आई वर्ड मेंशन है जबकि उसमें आई है नहीं, 83 का सी आंसर हो जाएगा। 84 पे आते हैं हम लोग। 84 है द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फ्लड इज, अच्छा फ्लड को रोकने का सबसे अच्छा मेथड क्या हो जाता है, डिफोरेस्टेशन क्यों करेंगे, डिफोरेस्टेशन से तो फ्लड और आता है, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, ग्रेजिंग भी नहीं करेंगे, ग्रेजिंग से तो जब घास नहीं रहेगा तो फ्लड आने का चांसेस होगा, तो बी आंसर हो जाएगा 84 का। 84 का आंसर जो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, 84 बी आंसर हो जाएगा 84 का। चलिए 85 हम लोग देखते हैं, 85 में क्या आंसर होगा। तो 85 है हु वाज द मिलिटेंट पीजेंट लीडर ऑफ बिहार, अच्छा ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 85 का। चलिए 86 नंबर हम लोग देखते हैं, 86 का आंसर क्या होगा। 86 है व्हाट इज ट्रू फॉर फाइलम इंचिनोडर्मेटा, है ना, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। दे आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैरीन एनिमल, दे हैव अ पिक्यूलियर वाटर ड्रिवन, हाँ इसका मोर देन 1 हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, आंसर 86 का डी हो जाएगा आंसर। चलिए 86 हो गया। 87 देखते हैं हम लोग, 87 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक्स इज वेरी सीवियर एंड डिजास्टरस प्लूटोनिक अर्थक्वेक, कौन सा होगा। तो 87 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मोर देन 1, वोल्केनिक भी होता है प्लूटोनिक भी होता है, तो डी हो जाएगा इसका 87 का। 87 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 88 हम लोग देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो आनंद मठ नॉवेल है वो कब पब्लिश हुआ है, इसके बारे में पूछा गया। तो ये नॉवल जो है 8 का वो पब्लिश हुआ है आपको 1882 में, इसका आंसर बी हो जाएगा 88 का। 88 का आंसर बी हो जाएगा, 1882 में पब्लिश हुआ आनंद मठ जो नॉवेल है। 89 का फिर से मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, 89 का आंसर सी होगा, आप सॉल्व करके अब देखेंगे 89, तो इसका आंसर सी आएगा 89 का। चलिए 90 नंबर पे हम लोग आते हैं, द थ्रू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया इनिशिएट फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर, इंडिया में जो है वो 1991 में हुआ था ना, एलपीजी रिफॉर्म जिसको कहते हैं हम लोग, तो सी हो जाएगा 91 का, 91 का सी हो जाएगा, 91 का सी हो जाएगा, एलपीजी रिफॉर्म जो कहते हैं। चलिए 92 का हम लोग देखते हैं, 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉरी 90 था, ये 91 है, वो 90 था, 90 का सी है, 91 का हम लोग देखते हैं। 91 क्या, इन विच फॉरेस्ट डू द मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इनहेबिटेड द माउंटेनियस एरियाज, तो इसका मोर देन 1 हो जाएगा, ओक फॉरेस्ट, बुश फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, 91 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मोर देन 1। चलिए 91 के बाद हम लोग आते हैं 92 पे, इन अ कोडेड लैंग्वेज प्रॉब्लम इज रिटेन एज ए, अच्छा इसको इंटरचेंज कर दिया गया है ना, एम को यहाँ पे ले आया, पी रहने दिया गया, फिर ई को लेकर के चले आए,
इधर से इंटरचेंज कर रहे हैं, एक लेटर इसका रहने दे रहे, एक लेटर इसका लेकर के आ जा रहे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 92 का, तो आप देखेंगे कि नंबर्स को हम ए आंसर हो जाएगा इसका, है ना, क्योंकि जब हम एस लेकर के आएंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर एन रहेगा, फिर आर आ जाएगा, एस एन आर, तो ए आंसर हो जाएगा इसका 92 का। चलिए 93 देखते हैं। विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस, बायोगैस का मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? तो मीथेन होता है, मेजर कंपोनेंट जो है बायोगैस का वो मीथेन होता है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, 93 का आंसर बी हो जाएगा। 94 हम लोग देखते हैं कि 94 का आंसर क्या होगा। देखिए 94 जो है उसका आंसर, अच्छा ये मैथ्स का है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर जो आएगा वो 40 मीटर आंसर आएगा, 40 मीटर, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, 94 का आंसर बी हो जाएगा। 95 है कि बाय सेलिंग 39 डजन्स ऑफ द मैंगोज ऑफ एंड, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी जो होगा आंसर होगा 95 का आंसर, वो आंसर बी आ जाएगा। 95 का जो आंसर होगा वो आंसर बी हो जाएगा। 50, चलिए एक सेकेंड, सॉरी कुछ इशू आ गया, तो 95 का जो होगा वो भी आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 50%। चलिए अब हम लोग 96 पे चलते हैं। तो 96 है द मेजर एंड द टॉप सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज, तो टॉप सोर्सेज क्या है? तो फोटोसिंथेसिस बाय ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फोटोसिंथेसिस बाय ओशनिक प्लांट, फोटोसिंथेसिस बाय फॉरेस्ट प्लांट, मेजर एंड टॉप, तो फोटोसिंथेसिस बाय ओशनिक प्लांट हो जाएगा, है ना। ओशन में जो फाइटोप्लैंक्टन होता है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 96 का। 96 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मेजर बोला है तो इसका बी हो जाएगा। हालांकि ये सब भी ऑक्सीजन देता है, लेकिन टॉप पे जो है ओशन से आता है वो सबसे ज्यादा, 96 हो गया। ओशन में फाइटोप्लैंक्टन होता है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है ऑक्सीजन। द साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, साइलेंट वैली जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, इसके बारे में पूछा गया। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, जो आप लोग अगर नेशनल पार्क पढ़े होंगे तो वो केरल में है। कहाँ पे है? वो केरल में है, तो सी आंसर हो जाएगा, सी। अगर आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क याद होगा तो आप इसको टिक कर दिए होंगे। चलिए 98 का आ जाते हैं। 98 का जो है वो है आपको बी आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 98 का आंसर बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए 99 का आंसर देख लेते हैं हम लोग। 99 का आंसर कौन सा होगा? 99 का रहा, विच कंट्री स्पेस एजेंसीज हैव अलाउड प्राइवेट कंपनीज टू कंडक्ट टूर्स ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टूर के लिए कौन सा कंट्री है जो प्राइवेट एजेंसीज को अलाउ किया है ना। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको टर्की, स्वीडन एंड इटली, यानी ए आंसर हो जाएगा। 99 का ए आंसर हो जाएगा, 99 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 100वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसका आंसर क्या होगा। 100, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड, है ना, whose area is equal to the sum of the areas of circle of the radius 8 meter and the triangle of area of 36 pi मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो उसका क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड, उसका डायमीटर का लेंथ पूछा है ना। तो 100 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 20 आएगा, तो आंसर हो जाएगा बी 20, 100 का। चलिए इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग फिर से एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें अपलोड कर देंगे। फिलहाल आपका जितना नंबर इसमें से आया या कुछ करेक्शंस या कुछ मिस्टेक हुआ तो आप कमेंट में लिखिए और अपना नंबर बताइए कमेंट में, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इतना क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले वाले वीडियो में लेकर के आएंगे। फिलहाल आप अपना नंबर लिख सकते हैं कमेंट में। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।